दोस्तों बाज सियारे का सबसे बड़ा शिकार करने वाला परिंदा समझा जाता है और यहाँ प्रजातियों और इनकी मुख्तलिफ इकसाम में जो अंटार्कटिका के वाहिद इस्तिस्ना के बगैर दुनिया में तकरीबन कहीं भी पाया जा सकता है। वो शिकार के परिंदों के ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। अगर इनकी खसूसियात की बात करें तो वो तेज रफ्तार उड़ सकते हैं और इनके पास उम्दा नुक्ता नजर और बड़ी ताकत के पट्टे भी मौजूद होते हैं। इनकी सेंस बहुत तेज होती है। ये दूर से ही शिकार का पेशाब की स्मेल सूंघ कर उसका पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाते हैं और उसको खा जाते हैं। इसके पंजे बहुत तेज होते हैं। तो आज की वीडियोस ऐसे ही कुछ होने वाली हैं। तो आइए देखते हैं। जानवरों की बादशाही की बात करें तो बाज के पंजों को सबसे ज्यादा ताकतवर समझा जाता है क्योंकि इनके तवज्जुह से वो न सिर्फ शिकार को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं बल्कि इन्हें जबरदस्ती तरीके से गिरफ्त में लेकर उड़ भी जाते हैं। जैसे चीता अपनी तेज रफ्तारी की वजह से जाना चाहता है, वैसे ही परिंदों में बाज को उसकी तेज सेंस उसकी मकबूलियत का बायस बनाती है। लंबे पर और स्ट्रीमलाइन बॉडी स्ट्रक्चर फैल्कन इसकी एक और खासियत है। इसके नाक पर ट्यूबस सेल भी होते हैं जो डाइविंग के दौरान जब ये शिकार कर रहा होता है तो सांस लेने में इसकी बहुत मदद करते हैं। इसकी आंखें इतनी शार्प और तेज होती हैं कि ये अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और उसका जाकर शिकार कर लेता है। अपने नुकीले पंजों की वजह से ये किसी भी जानवर का शिकार और चीर फाड़ बहुत आराम से कर सकता है। दोस्तों यहाँ पहाड़ी पे बैठा एक बाज शिकार की तलाश कर रहा है। शायद ये भूखा है और वही थोड़ी ही देर बाद चीता अपने बच्चों के साथ मस्ती कर रहा नजर आ रहा होता है। अब बाज की तेज नजर चीते के बच्चों पर पड़ चुकी है और थोड़ी देर बाद जब चीते का एक बच्चा अपनी माँ से थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा दूर चला जाता है खेलते खेलते, तो साथ ही बाज शिकार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और अपने पंजों में नुकीले पंजे जो होते हैं उसमें उस चीते के बच्चे को ले उड़ जाता है। दोस्तों जैसे ही चीते को अपने बच्चे का पता चलता है कि मेरे बच्चे को बाज उड़ा कर ले गया है, वो फौरन अपनी तेज आंखें जंगल में घुमाता है और उसको तलाश करता है। उसकी नजर उस बाज पर जब पड़ जाती है तो जिसने उसके मासूम बच्चे की जान ली है, भूखा बाज अपनी भूख मिटाते हुए उसके बच्चे को दरख्त पर बिठाकर खा रहा होता है कि अचानक चीता भाग के उस दरख्त पर चढ़ जाता है और बाज की गर्दन को तोड़ मरोड़ देता है। अब चीता अपने मरे हुए बच्चे के साथ बैठकर आंसू बहाते दिखाई दे रहा होता है। यहाँ कुछ लोग पहाड़ों में काम कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा होता है कि भूखा बाज अपनी भूख मिटाने की कोशिशों में लगा होता है, शिकार करने की ट्राई कर रहा होता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ये बाज न डर होके लोगों पर हमला कर देता है, धावा बोल देता है और आप देख सकते हैं कि इंसानी जिस्म का वजन ज्यादा होने की वजह से उसने जब एक शख्स को पकड़ा, उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके वजन की वजह से उसको नहीं उठा सका, जिसके बाद मजबूरन उसको छोड़ना पड़ता है। दोस्तों तीसरे नंबर पर अगर हम वीडियो की बात करते हैं तो जब एक बाज पहाड़ की चोटी पर बैठा होता है और बाज को एक बकरी का बच्चा नजर आ जाता है। वो शिकार के मोड में है और अब यहाँ ये बाज अपनी अलग ही टेक्निक को इस्तेमाल करता है। होता यह है कि जब भी बाज ने बड़े जानवर का शिकार करना होता है तो वो यही पंतरा इस्तेमाल करता है। जब कोई भारी जानवर उठाना होता है तो जैसे इस वीडियो में नजर आ रहा है अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे कि उस बकरी के बच्चे को पहाड़ की बुलंदी से वो बहुत नीचे फेंक देता है। नीचे जाने की वजह से वैसे ही जो जानवर होता है उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, वो वैसे ही मर जाता है, हलाक हो जाता है, तो वो उसको पकड़ कर खा जाता है। दोस्तों अगली वीडियो की बात करते हैं तो अगली वीडियो देखकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि कैसे एक बाज पिकनिक पे आई फैमिली के साथ, जब एक बच्चों के साथ वो खेल रहे होते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मस्ती कर रहे होते हैं, तो वो एक बच्चा जब उनका थोड़ा सा अलग होता है तो वो बाज उसको उठाते हुए उसको उठाने के चक्कर के अंदर वो जो है छूमंतर होने की कोशिश करता है। छूमंतर होने ही लगता है तो उसके पेरेंट्स शोर मचा देते हैं, चीखे मारने लग जाते हैं। बाज को जब पता चलता है तो बाज पता नहीं क्या सोचकर उस बच्चे को वहां पर ही छोड़ देता है और उड़ जाता है। आखिरी वीडियो में अगर बात करें हम जिक्र करते हैं कि कैसे एक कुत्ता अपने बच्चे के साथ खेतों में घूम रहा होता है कि थोड़ी देर बाद एक बाज अचानक से उसके बच्चे पे अटैक करता है और वो इसके मिशन में कामयाब हो गया है। दोस्तों आपके दिमागों में एक सवाल आ रहा होगा कि अल्फ कल्चर में बहुत ज्यादा बाजों का इस्तेमाल होता है। वो बाजों से जो है आपस में लड़वाने के काम भी लेते हैं और भी बहुत से जो है उनकी ऊंची उड़ान उड़ाते हैं और वहां पर बहुत भारी भरकम रकम की शर्तें भी लगाते हैं। अरबों के लिए शिकारी बाज कहां से आते हैं, ये भी एक सवाल है जिसका जवाब हम आज की इस वीडियो में देने जा रहे हैं। उकाब या बाज से शिकार करने की रवायत अरब सोसाइटी में सदियों से राइज है, लेकिन ये शायद कम लोगों को इल्म है कि इन शिकारी बाजों में से ज्यादातर यूरोपीय मुल्क स्पेन से ला जाते हैं। स्पेन में बहुत ज्यादा स्मगल किया जाता है। स्पेन दुनिया
का बांस बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। अरबों के अमीर तबके में ऊंची परवाज करने वाले इस परिंदे की बेहद कदर कीमत है। दोस्तों वो उनको बहुत ज्यादा फौकियत भी देते हैं, उनकी बहुत कदर करते हैं। यहाँ तक कि अरब खरीदार महज एक बाज हासिल करने के लिए हजारों यूरोज जो है वो निशावर कर देते हैं और लुटा देते हैं। उकाबों का कारोबार करने वाले एक शख्स ने यह भी बताया कि बाज के परों को मुकम्मल होना चाहिए, बाज का कोई भी पर टूटा नहीं होना चाहिए, यानी एक भी टूटा हुआ पर जो होगा वो बाज सही नहीं होगा। एंटोनियो हर साल तकरीबन 150 उकाब बेचते हैं जो ज्यादातर मशरकी बस्ती के अमीर शहरी शिकार और लड़ाने के लिए खरीदते भी हैं। दोस्तों वो बताते हैं कि गुज़िश्ता साल स्पेन ने तकरीबन 2800 बाज बरामद किए थे, जिसमें से बेशतर अरब ममालिक को बेचे गए हैं। आजकल एंटोनियो अपने जो है 52 उकाब को कतर भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं और वो गुज़िश्ता 5 माह से अपने बाजों को नए माहौल के लिए तैयार भी कर रहे हैं। जिसमें एंटोनियो बताते हैं कि मैं 7 साल मेरी जो बेटी है और 2 मुलाजमीन जो है वो मेरी इस काम में बहुत मदद करते हैं। कतर भेजने से चंद माह पहले ही बाजों को एक खामोश मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है ताकि सफर में जो है वो पहले ही और किस्म की तरफ से जो है ज़हनी दबाव जो होता है उनको शिकार को उनको ना हो और उसके बाद वो जो है सही सलामत अपनी जगह पर पहुंच जाए। एंटोनियो का ये भी कहना था कि वो अपने बाजों को रुखसत करने के बाद पूछते रहती हैं, खबर लेते रहती हैं कि वो पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, और वो बताते हैं कि मैं फोन करके पूछता रहता हूं कि उनको कुछ खाने के लिए दिया है या नहीं दिया। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आपका अपना बच्चा हो। एंटोनियो ने ये भी बताया कि शिकार के लिए इस्तेमाल होने वाले मखसूस जो होते हैं बाज, उनके हवाला देते हुए ये भी कहा कि इनके लिए ये बिल्कुल बेऐब और एक मुकम्मल परिंदा है। दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि इसके अंदर बहुत ज्यादा सलाहियतें हैं और इसकी कीमत, एक शिकारी बाज की कीमत जो होती है वो 400 से हजारों यूरो तक में चली जाती है और अरब शाही खानदानों को बेचने जाने वाले बाजों को एयर कंडीशन माहौल में रहने के लिए तैयार भी किया जाता है। स्पेन में बाज से शिकार करने की रवायत सदियों पुरानी है, जिसके आसार 5वीं सदी के इर्द गिर्द मिलते हैं, जो अरबों और जर्मन हाना बदोश कबाइल ने स्पेन में मुतारिफ करवाई थी। लेकिन स्पेन में इस खेल से सिर्फ 3000 लोग जुड़े हुए हैं। बाज से शिकार के लिए इस खेल को अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने जो है सकाफत या हेरिटेज का दर्जा भी दे दिया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय और तजवीज़ का इजहार करें और आप हमें हमारे कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आपने कभी कोई ऐसा जानवर रखा है या कोई बाज पाल रखा है या आपने कभी किसी बाज को पकड़ा है बाहर दरख्त वगैरह से या छतों से। तो दोस्तों हमारे साथ अपनी स्टोरीज को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।